मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाता है। सीएम साहब खुद मादनियात के मिनिस्टर भी हैं, पता नहीं अब समझें कितनी मिनिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने संभाली हुई हैं कि एक एमओयू पे भी साइन करते हैं कि आया उसके टीओआर्स में क्या है। आज तक कभी वो यहाँ इस फ्लोर पे पेश नहीं हुआ है कि उनके टीओआर्स में क्या है। कोई रिफाइनरी आपका सेंदक प्रोजेक्ट का वहाँ पे नहीं है। वो पत्थर की सूरत में लेके जाते हैं, कितना लेके जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेके जाते हैं, आया क्या, दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट एमओयू। और इस पे इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, वो ज़ीरो है। कोई हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहाँ की आबादी नहीं है डिस्ट्रिक्ट चागी की, लेकिन वहाँ के लोग बेरोज़गार हैं, या तो उनका रोज़गार स्मगलिंग है। साफ सी बात मैं इस वजह से यहाँ कर रही हूँ कि हम जो एमओयू हमने किया है कि हमने बलूचिस्तान के साथ, हमने अपने आइन के साथ वायलेशन की है। आफ्टर 18 अमेंडमेंट अगर हम इस चीज़ का हक रखते हैं कि कोई एमओयू उसके रिसोर्सेज उस प्रोविंस के होंगे, तो आज तक कभी क्या हमने बलूचिस्तान के लोगों का हक अदा किया है? आप डाटा मंगवा ले, बिल्कुल सेंदक और रेकोडिक में काम करने वाले लोगों का आप डाटा मंगवा ले, आप देख ले उसमें लोकल लोग कितने काम कर रहे हैं वहाँ के, और वहाँ के जो बाकी बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी तादाद कितनी है, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। वहाँ से 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पे किली अमल है, जिसका नाम अमल है। आप जाके देखिए, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहाँ के बच्चों के पैरों में जूते नहीं हैं। हम किस हद तक हम बलूचिस्तान के साथ सिंसेरिटी की बात करते? क्या ये एमओयू हमारे बलूचिस्तान के लिए है? क्या ये आफ्टर 18 अमेंडमेंट हमारी वायलेशन हम खुद नहीं कर रहे अपने आइन, अपने कानून के साथ? हम जवाबदेह नहीं हैं उन लोगों को। आप जाके पुरसाने हाल देखें, आप वहाँ के लोगों की हालत देखें। उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एक किली की बात की, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स कॉलेज है, एक बॉयज़ इंटर कॉलेज है, जहाँ से आप सोना दिन रात लूट के ले जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। बलूचिस्तान खैरात देने की जगह नहीं है कि आप जो भी उठाए आप प्लेट में जो है ना सजा के उसको खैरात के तौर पर दे दें। जनाब स्पीकर, इस पे जिस कमेटी की बात मेरे भाइयों ने की थी जो लास्ट ईयर, वो कमेटी फॉर्म नहीं हुई है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, हमारे लोग जो है ना एक वक्त का खाना, एक वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिलती है, और यहीं पे 15-15 साल का लीज हम दूसरों के साथ करते हैं। जब भी वहाँ की जॉब्स आती हैं तो वहाँ पे बलूचिस्तान के लिए क्या है, किस चीज़ की, ड्राइवर की जॉब है, खाकरोब की जॉब है, क्योंकि बाकी जितने हमारे ये यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हम अपने बच्चों को वहाँ से निकालते हैं, उनको रोज़गार के मौके हम क्यों नहीं दे सकते इनमें? इस एमओयू को बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल एक यानी बलूचिस्तान की किस्मत पे काला दाग कहूँगी अगर हमने इस पे साइन किया है। एक दोबारा इस हुकूमत पे कि ये तनकीद का निशाना अगर बनाया गया है, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपने नोट में लिखा है, चाहे लॉ ने, कि हमने वायलेशन की है, तो ये हमेशा से ये वायलेशन इस पे यानी एक दब्बा लग गया है। इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए कमेटी को फहाल किया जाए, जिस कमेटी का जिक्र हमने 12 किया है उसको लाया जाए, और प्लस उसको जो है ना लोगों को दिखाया जाए कि हमने उन टीओआर्स में क्या है, उन टर्म ऑफ कंडीशंस उनकी क्या हमने रखी है। उसके बाद आप रेकोडिक और सेंदक और दुदर जैसे प्रोजेक्ट्स को आप चलाए, लेकिन पहला हक यहाँ के लोगों का है, बलूचिस्तानियों का है, और बलूचिस्तान का हक हमें लाजमी देना है उनको। तो जनाब स्पीकर, इसके साथ दोबारा वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप दोबारा इस कमेटी का आप यहाँ पे रूलिंग दे दें। इस कमेटी को 1 साल हुआ है, आपने तश्कील देने की बात की है कि गवर्नमेंट इसमें सीरियस क्यों नहीं इस चीज़ को ले रहा है? आया वो नहीं चाहते कि ये कमेटी बने ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि लोगों के सामने चीज़ें आएँ? क्योंकि अगर ये बलूचिस्तान का मामला है तो इसमें ना अपोजिशन है ना गवर्नमेंट है, ये बलूचिस्तान की लोगों की प्रॉपर्टी है, और आफ्टर 18 अमेंडमेंट ये हमारे हैंड में है कि हम क्या करें और क्या ना करें। ये किसी रात की तारीकी में कोई एमओयू या एक सिग्नेचर की बात नहीं है कि हमने एक साइन दे दी है। तो आप दोबारा इस पे रूलिंग दें और इस कमेटी को फ़हाल बनाने की आप यहीं पे बात करेंगे ताकि एज सून एज पॉसिबल ये कमेटी बने, और जो है ना दोबारा से इसकी तश्कील हो, इसका चेयरपर्सन हो, और इस जो भी एमओयू साइन किया है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उसको सबके सामने लाया जाए। थैंक यू। शुक्रिया मैडम शकीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर,